दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पीवी सक्सेना और ब्लॉग में हूँ प्रीति। और आज मैं हॉरर स्टोरी फिर से एक हॉरर स्टोरी लेके आई हूँ जो आपको पसंद भी आएगी और शिक्षा दे के जाएगी। जी आज की हॉरर स्टोरी जो है जितने भी स्टूडेंट हैं सबको शिक्षा दे के जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी है एक हॉस्टल की, ठीक है। एक हॉस्टल की स्टोरी है यहाँ पर सभी लड़कियाँ मतलब गर्ल्स हॉस्टल, ठीक है। यहाँ पर सारी लड़कियों का मतलब आसपास के स्कूलों से पढ़ाई के शहरों से सब आए हैं, बाहर से आए हैं। एडमिशन मतलब एडमिशन भी हो गया है और फिर गर्ल्स हॉस्टल में रहना होगा ना, किसी को पढ़ाई के जरिए अपना मिल जाता है, कॉलेज से मिल जाती है सारी चीज़ें। और आपको बता दें इसमें जो है एक लड़की है जिसका नाम रूबी है। और रूबी और अकेली आई थी वो, और बाकी जितनी भी लड़कियां थी सारी। तो रूबी भी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी थी, वो भी अपने घर से शहर से थोड़ा सा आउट एरिया से मतलब गांव से बिलोंग करती थी। आई थी यहाँ फार्म वगैरह, उसका भी नाम आ गया था। तो लड़कियों का नाम पुकारा जा रहा था, जिनका नंबर दिया जाता मतलब जिस रूम का नंबर दिया जाता था, चाबी दी जा रही थी कि आपका ये रूम है। और साथ में क्लासमेट का मतलब रूममेट जो होता है ना, रूममेट होता है, उसका नाम दिया था कि आपके रूम में आपके साथ दिया जाएगा, ठीक है। और बहुत सारी लड़कियाँ आई गई, सबके रूम पार्टनर मिल गए, सबको मतलब रूम पार्टनर मिल गए और क्लास के सब मिल गए। मतलब अपना अपना जो होता है ना रूममेट जो होता है, रूममेट सबको मिल गए। तो अभी आती है रूबी की बारी। रूबी को भी क्लास तो मिलता है, मतलब कमरा रूम तो मिलता है हॉस्टल में, लेकिन रूममेट नहीं मिलता, ठीक है। ये सोचती है यार अभी तो मतलब मन में सोचती है मतलब कि सबको तो मिला है, मुझे क्यों नहीं मिला है, रूममेट मिली क्यों नहीं रहा है, मुझे नहीं मिला क्या। इसलिए सोच ही रही थी अपना, इसको चाबी मिल गई है, कमरे का जो नंबर है 102 जो भी होता है उस कमरे का मतलब नंबर मिल गया, सारी चीज़ें मिल गई। तो ये अपना देखते देखते अपना लॉबी मतलब वही हॉस्टल में गई, अपना इसको रूम कमरा मिल गया। तो अपना चाबी लगाइए, चाबी क्या मतलब खुला ही था, खोलिए जैसे गेट खोलिए खुले थे और चाबी दे दी गई थी ताकि अपना आए जाएंगे तो बंद करेंगे, क्योंकि 2 लोग रहेंगे तो चाबी आना जाना अपना रहेगा। 2 चाबियाँ रखी है क्योंकि 2 लोग रहते हैं ना। तो जैसे रूबी वो उस रूम को खोलती है ना, जैसे रूम खोलती है तो उसमें से जाती है अंदर खोल के, तो उसमें एक लड़की बैठी होती है, उसी की हम जोली हम उम्र। तो ये खुश होती है कि अच्छा लगता है कि मेरी जो रूममेट है पहले से ही मुझे मिल गई है, ठीक है। मतलब जो उसमें साथ में दोनों अभी ये खुशी हो गई, चलो कोई तो मुझे लगा मैं इस रूम में अकेले रहूँगी। तो बात करने लगी, उससे पूछा है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो उसने नाम बताया रूबी को कि मेरा नाम सविता है और मैं भी यहीं की मतलब पढ़ने वाली हूँ और मेरा कॉलेज थोड़ा दूर है और इसी वजह से ये हॉस्टल ये पड़ता है पास में और घर से तो दूर पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे मैं रह रही हूँ। और फेल हो चुकी इसीलिए मुझे आगे जो है कॉलेज की तरफ से नहीं मिला है, अब मुझे यहीं पे रहना पड़ेगा। तो अपना दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। तो ये भी खुश हो जाती है, तुरंत दोस्ती का हाथ रूबी जो है सविता की तरफ बढ़ा देती है। दोनों दोस्ती फ्रेंडशिप करते, बढ़िया दोस्त बन जाते और खुशी रहते हैं, साथ में मस्त रहते हैं, खुशी रहते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। और रूबी को क्या हुआ, तो रूबी ना वहीं के जो स्कूल के और कॉलेज के और बाकी जो वहाँ के हॉस्टल की लड़कियाँ थी, बहुत सारी लड़कियाँ थी, सबसे दोस्ती हो जाती है। और जब दोस्ती हो जाती है तो रूबी क्या करती है, सभी के साथ घूमने फिरने रात में जाती है, मतलब काफ़ी लॉन्ग निकल जाती है, मतलब टहलते लोग रात में चली जाती। तो जब रूबी आती थी ना तो आई तो ये सारी चीज़ें सविता देख रही थी, सविता नहीं जाती थी, सविता तुम्हें जाओ। तो रूबी जब आई है थोड़ा सा सविता नाराज़ हुई है कि तुम यहाँ पे पढ़ाई करने आई हो ना, अगर तुमने ना ये जो है ये सब नहीं छोड़ा ना तो तुम्हारा भी मेरे जैसा हाल होगा। तुम तो ना तुम मम्मी पापा को मुँह दिखाने लायक रहोगी जैसे मैं, और ना ही तुम आगे बढ़ पाओगी और मेरे जैसा हाल, मतलब इतना बोला। तो ये कहती है अरे ऐसा कुछ नहीं है। तब भी कहते ना किसी चीज़ की अगर आदत आप बना लो
तो आदत बन जाती, तो उसकी आदत बन गई। कहते ना कोई बात नहीं, मैं अब नहीं करूँगी। वो मना तो कर रही थी, लेकिन फिर से वही चीज़, जब वो फ्रेंड मिल गए तो फ्रेंड बुलाते तो ये मना नहीं कर पाती थी, फिर से घूम रही है फिर रही है। तो इससे गुस्सा हो के एक ये कम से कम हफ्ता 15 दिन चलता रहा। और थोड़ी सविता भी रूबी से जैसे पहले बात करती थी अच्छे से, उस तरह से बात नहीं कर रही थी, बड़ा अटपटा सा बात कर रही थी, बहुत अजीब सी बातें कर रही थी। उसके बाद एक हफ्ते 15 दिन बाद ये रूबी जो है अपने दोस्तों के साथ टहल वहल के आई है, अपनी सहेलियों के साथ रात में रूम में आई है। तो रूम में देखा है कि सविता है ही नहीं, सविता गायब है भाई। सविता कहाँ चली गई ये नहीं पता, और सविता का कोई सामान नहीं दिख रहा है, बिस्तर वैसे का वैसे पड़ा है। तो ये सोची कोई बात नहीं, लगता है कहाँ चली गई। लेकिन सविता के जहाँ पे पढ़ाई करती थी वो टेबल था, वहाँ पर एक चिट्ठी मिलती है, लेटर मिलता है। लेटर में लिखा रहता है, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम्हारे साथ भी वही होगा जो मेरे साथ हुआ। वो भी बड़ा हैरान कि ऐसा कैसे, इसमें क्या लिख के गई है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उतने में थोड़ी देर में लाइट खिली जाती है। जिस तरह मेरे पास आसपास अंधेरा है ना, उससे ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। लेकिन अचानक से एक रोशनी आती है, रोशनी आती तो रूबी की नज़र जाती है पंखे पे। पंखे पे जब नज़र जाती है तो जो सविता थी पंखे से लटकी है और आंखें खुली है। अब रूबी को ये सब देख के तो बड़ा अचंभा कि मैं मतलब ये सपना देख रही हूँ, ये क्या है, मतलब सोच रही है और डर भी रही है भाई ये क्या है। सविता ने फांसी लगाई है और रूबी को देख रही है, कंटिन्यू देखती जा रही है और बोल रही है, अब तुम भी यही करने वाली हो, चिंता नहीं करो, तुम्हारे साथ भी यही होगा जैसे मेरे साथ होगा। अब ये इतनी परेशान, इतनी तेज़ भागी, इतनी तेज़ भागी, अपना क्लास व्लास छोड़ के बहुत तेज़ भागी। जाते ही जहाँ पे वार्ड बॉय जो सब होते हैं ना, जो औरतें होती हैं, लेडीज़ होती हैं, वहाँ जाती है दौड़ते हुए। तो वो कहती है, वहाँ पहुँचते हैं कि तुम ये रूम में कैसे चली गई। कहते मुझे ये रूम की चाबी और ये नंबर बताया गया था। किसने बताया कि इस रूम में 1 साल पहले सविता नाम की लड़की आई थी, तो पढ़ने में बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, और उसके मम्मी पापा ने बहुत सारा पैसा लगा दिया था पढ़ाई में, ठीक है। लेकिन यहाँ के आने के बाद उसने अपनी दोस्ती थोड़े से, एक समय होता ना, ये उम्र जो होती है एक बहक जाना, तो बहक की थोड़ा सा घूमना फिरना, और जब उसका एग्ज़ाम आया तो नंबर अच्छे नहीं है, और इस वजह से वो शर्म के वजह से कि मम्मी पापा ने इतने पैसे लगाए और मैंने मेहनत नहीं करी, अब मेरे घर का क्या, क्योंकि मेरे मम्मी पापा की मेरे से बड़ी उम्मीद थी, तो उसने इस डर से लगा ली थी फांसी। उस दिन से लेकर आज तक अगर ऐसे ही जैसे वो करी है ना, दोस्ती करना, पढ़ाई नहीं करना, ऐसे परिवार से जिसके परिवार ने बहुत पैसा बहुत मेहनत से लगाया, इसको पता चल जाता है कि ये ऐसा कर रही, तो ये अपनी दुनिया में उसको ले जाती है और उसका दिमाग ऐसा ही करती है। तो डरी कि ऐसा कुछ नहीं, हाँ उसको ये बात समझ में आ गई, हाँ मैंने तो ऐसा किया था, इसलिए ये मुझे दिखी और मेरे साथ ऐसा हो रहा था। सारी चीज़ें इसको लगा कि हाँ यार ये सब सारी चीज़ थी, क्योंकि उसने बोली थी। तो ये हुआ कि अब ये कैसे, क्योंकि ये कच्ची मौत खत्म हुई थी और इसके बहुत सारे अरमान थे, इसके खुद के भी थे, इसके मम्मी पापा के भी थे, बहुत सारे अरमान थे। तो ये हुआ कि उसने कहा कि अब ना गर्मी की छुट्टी आ गई, अभी तो हम घर चलते हैं, अब जो श्राद्ध आएगा, ये तो कुंवारी थी, लेकिन श्राद्ध आएगा तो इसके पंडितों से पूछा था, तो ये बोला था कि जब आदि कहते नहीं वो आता है, क्या बोलते हैं, सॉरी पितरपक्ष छाता है ना, पितरपक्ष छाता, उसमें इनके लिए आप जो है पिंडदान कर सकते हैं। जो लावारिस होते जैसे ऐसा हो जाता तो उनके लिए, आत्मा के लिए, उनकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। नहीं तो ये हर साल किसी ना किसी को अपना शिकार बनाएगी और अपने साथ ले जाएगी, क्योंकि वो ऐसी ही गई है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम गर्मी की छुट्टी के बाद आते हैं और ये श्राद्ध होते, पितरपक्ष होते, उसमें इनके लिए करेंगे। तब ये सब लोग ठाना कि चलो ठीक है, अब हम ध्यान रखेंगे और आएंगे तो इसकी आत्मा शांति के लिए पूजा पाठ, पिंडदान जो भी होता है उनके मम्मी पापा को बुला के करवा देंगे, सारी चीज़ें सच बता देंगे, करवा देंगे। और मैं एक बात और सच में बोलूँ, और आप बताना ये स्टोरी आपको कैसी लगी, और रियल शिक्षा के लिए आपको बता दूँ, सच में
अगर एग्ज़ाम में फेल होते हैं, पढ़ाई में थोड़े से भी, बहुत से लोग होते हैं ना कि नहीं मन लगता है पढ़ाई में, पढ़ाई के लिए जाते भी तो कुछ अलग रास्ते चुन लेते हैं। अगर ऐसा कर लिया है, गलती से हो गया गलती से, तो अपने आप को ख़त्म करने से कोई फ़ायदा नहीं। आप गलती सुधार सकते हैं, लेकिन मर के गलती कभी नहीं सुधारी जाती। तो जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं या फेल हो जाता है या कम नंबर आए, तो आजकल के बच्चे ऐसा करते, तो ऐसा ना करके दिमाग, ठंडे दिमाग से सोचा करिए, एग्ज़ाम तो फिर हो जाएगा, आप 1 साल और पढ़ लेंगे और क्या होगा, है ना। तो लाइफ जो है, ज़िंदगी आपको दोबारा नहीं मिलेगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो ये, ऐसा ध्यान रखिएगा, कभी मत करिएगा, क्योंकि ये हमें जीवन एक बार मिलता है। इस जीवन को संघर्ष करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। अगर स्टोरी पसंद आई तो लाइक करिएगा, न्यू आए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, छोटा सा प्यारा कमेंट करिएगा स्टोरी आपको कैसी लगी, सब कुछ करिएगा पसंद आई हो तो, ठीक है। और यहाँ तक देख लीजिए है तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ।